हे गाइस, I'm साक्षी गोस्वामी। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल बैंकिंग एस्पायरेंट चैनल। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेरी है कि मैम कैसे होगा मेंस। हम लोगों का प्रीलिम्स तो हो चुका है और क्लियर भी हो गया है। तो गाइस, जिन जिन लोगों का क्लियर हो चुका है आप लोगों का प्रीलिम्स, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। आप लोगों ने मेंस के लिए अब तैयार करना है। कैसे तैयार करना है उसके लिए इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। जिनका नहीं हुआ, निराश नहीं होना है। आप लोगों ने पीओ का भी दे रखा होगा, उसके लिए देखिए क्या रहता है रिजल्ट आप लोगों का, जो कि हाल फिलहाल में आने वाला है। ठीक है, और नहीं तो बाकी आपके सामने एग्जाम्स हैं, उसके लिए फाइट कीजिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जहाँ लैग कर गए हैं उस पर आपको ध्यान देना है और अच्छे से मेहनत करनी है। चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपके पास देखा जाए तो 15 डेज ही बचे हुए हैं। ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत से बच्चों ने अभी प्रिपरेशन करनी है, 15 डेज में ही करनी है। भाई 15 डेज में करोगे कुछ नहीं होने वाला है, साफ सीधी बात है। अगर प्रीलिम्स सोच के ही आप लोगों ने तैयारी कर रखी है अपनी और मेंस को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ा था तो भाई कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, ये सच्चाई है। क्योंकि यार कितने डेज हैं आपके पास, 2 वीक्स है, 7 डेज इधर 7 डेज इधर। इसको जिसको मैंने आपको टू सेपरेट पार्ट में जिसको डिवाइड कर दिया है उसको बताने वाली हूँ कैसे करना है। आपका जो मेंस का एग्ज़ाम है वो किस दिन है, वो आपका है 24 सितंबर को। ठीक है, अब आपको करना क्या है। तो गाइस, फर्स्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी मेरी अलग रहेगी, नेक्स्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी मेरी अलग रहेगी। अगर मैं होती तो इसी तरीके से प्लान बनाती, इवन मैंने इसी तरीके से प्लान बना के किया भी है। फर्स्ट 7 डेज में आपको क्या ध्यान देना है, आपको देखो डेली मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट आपको डेली, अगर आप चाहें तो एक दिन में 2 भी दे सकते हैं। कैसे करोगे, एक दिन में एक प्रॉपर मॉक टेस्ट देना और उसका एनालिसिस करना, दूसरा मॉक टेस्ट आप लोग सबमिट करके उसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट आपको किसी भी, जहाँ से भी आप लोग मॉक टेस्ट लेते हैं, ऑलरेडी ले रखा होगा प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस भी होगा उसमें। और अगर नहीं लिया हुआ है और अगर आपके पास कम पड़ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को एक बेस्ट मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं। BAC10 कोड लगा के करेंगे आपको कहीं पे भी तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। ये तो हो गई मॉक टेस्ट की बात। पूरे दिन में आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं अगर आपसे पॉसिबल हो पा रहा है तो, नहीं तो एक तो देना ही देना है। उसके अलावा इन 7 डेज में क्या करना है, आपको करने हैं पजल्स मेंस लेवल, यानी क्लर्क मेंस लेवल RRB का। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता गाइस, लेकिन आपका जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है, इसी के लिए कि टफ नहीं आता। पजल मेंस लेवल, DI मेंस लेवल, उसके अलावा आप लोग सॉल्व करेंगे सारे सिंप्लीफिकेशन के, अप्रॉक्सीमेशन के, ये सारे क्वेश्चंस वगैरह। अब मैं बात कर लेती हूँ, आप लोगों ने करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जो कवर करनी है वो पूरी की पूरी कहाँ से करनी है। तो गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है, जहाँ से आप लोगों ने अभी तक कर रहे हैं उसी को रिविजन करना है। और आप लोगों में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करते हैं। अफेयर्स क्लाउड से ही मैंने भी किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी काफ़ी सारे सोर्सेज अपनाए, बट मुझे भी बाद में अफेयर्स क्लाउड पे इन्वेस्टिक हो गई और उसके बाद से मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिला मेरे मार्क्स में। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो अफेयर्स क्लाउड से। अगर आप लोग कहीं और से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्या करना कि क्विजेज लगाना आप लोग सारे के सारे, जहाँ से भी आप लोग कर रहे हैं तैयारी, वहाँ पे सारे के सारे जगह पर जनरल अवेयरनेस ही, करंट अफेयर्स के जहाँ क्विजेज मिल जाए लगाते रहना। एंड डे तक करना है ये, इस 7 डे में भी करना है और इस 7 डे में भी करना है, क्विजेस छोड़ने नहीं है। अब रही बात कि आपको इंग्लिश लेना है, हिंदी लेना है, ये देखो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा होगा, आप लोगों ने उस हिसाब से तैयारी की होगी। तो उसके भी मैं यही बोलूँगी कि क्विजेज लगाओ। तो स्टार्टिंग के 7 डेज तो आपने ये कर लिया। ठीक है, डेली आपको पजल एंड DI कितनी करनी है ये मन में आ रहा होगा, तो भाई मैं ये बोलूँगी 5-5 तो कर ही लो। ठीक है, 5 पजल्स 5 DI मेंस लेवल, क्लर्क मेंस लेवल, RRB क्लर्क की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपको क्या करना है, तो गाइज मैं 23 को नहीं काउंट कर रही हूँ, 23 सितंबर को। देखो मेंस है, ये तो नहीं बोलूँगी कि 23 सितंबर को बिल्कुल मत पढ़ना, बट एंड वाले डे पर अपने आप को काम डाउन रखना। ज़्यादा आप ये मत करना कि जो नहीं कर पाए हो उसे भी लेके बैठ गए, तो आपका किया धरा सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए 6 डेज का यही प्लान है आप लोगों के लिए। इसको मैंने 7 लिखा है क्योंकि हम लोग का मन नहीं मानेगा, करेंगे हम ज़रूर, ये हमें पता है। बट इस 6 डे में आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है जैसे आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको आप लेट गो कर देते हो, ध्यान नहीं देते, जो आप क्विजेज लगाए हुए रहेंगे उन क्विजेस को एक बार अगर री अटेम्प्ट मोड हो तो उसे लगाना है आपको। किसकी बात कर रही हूँ, करंट अफेयर्स की। गाइस, किसी ने अफेयर्स क्लाउड का, कोई ऐसे बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं इस स्ट्रेटेजी को देख रहे हैं और अफेयर्स क्लाउड का नहीं ले रखा है सब्सक्रिप्शन, तो आप लोग पढ़ना यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अफेयर्स क्लाउड का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सेम कोड BAC10 लगा के परचेज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस पर भी कोड इसलिए बता देती हूँ क्योंकि आप लोगों को थोड़े भी पैसे बच जा रहे हैं, तो अच्छी बात है यार। ठीक है, तो क्विजेस में क्या करेंगे आप लोग, री अटेम्प्ट मोड पर फिर से आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, पुराने
ठीक। अब क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के मन में कि मैम सीए करना कितने टाइम का है। तो देखो, बोलते सभी 6 मंथ है और मैं भी यही बोलूँगी, लेकिन फिर भी लास्ट के जो 3 से 4 महीने हैं उस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, उसको बहुत अच्छे से मगअप कर लेना है। करंट अफेयर्स बहुत मेजर रोल प्ले करता है एग्जाम को क्रैक करवाने में। ठीक है, अब पजल एंड डीआई नहीं करनी है। अब आपको क्या करना है कि आपने जो लास्ट के जो 7 डेज में मॉक टेस्ट दिए हैं उसमें जो पजल डीआई है, ठीक है, ये वाले मॉक टेस्ट की, इसमें जो पजल डीआई है इसको अगर आपको अटेम्प्ट मोड मिल जा रहा है तो उसको रीअटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं तो अगर नहीं भी मिल रहा है तो उसको आप देख के खोल के उसको दोबारा बनाइएगा। और इन 7 डेज में भी आपको 2 मॉक टेस्ट डेली डेली देने हैं और उसका एनालिसिस करना है। अब मैं रीअटेम्प्ट क्यों करवा रही हूँ लास्ट के 7 डेज में, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि गाइज जो हमने कर रखा होता है उससे हम कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं जब हम लोग उसकी एनालिसिस करते हैं। लेकिन उसको 7 डेज आप लोग करने के बाद से कहीं ना कहीं वो दिमाग से आपका स्लिप होने लगता है। उसको दोबारा करोगे तो उससे क्या चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप लोग जहाँ गलती बार बार कर रहे थे ना उसको दोबारा नहीं दोहराओगे। तो गाइज यही 15 डेज की मेरी स्ट्रेटेजी है या प्लान है, जो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ 15 डेज में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं कर सकते अपने अंदर, लेकिन इसको करके हम अच्छे मार्क्स जरूर ला सकते हैं। मेमोरी बेस्ड आपको मिल जा रहा है प्रीवियस ईयर का, तो मेमोरी बेस्ड भी सॉल्व कर लीजिएगा। और मैंने जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मॉक टेस्ट का, उस पर फ्री मॉक टेस्ट आपको अगर मिल जा रहा है, अगर आपने परचेज नहीं कर रखा तो उसे लगा के देखो, देन आपको लगे तो आप उसको परचेज कर सकते हैं और उससे बेहतरीन मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लगा सकते हैं। ठीक है, तो गाइज ये थी स्ट्रेटेजी, होप आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, लाइक बटन प्रेस कर देना, और चैनल पर नए हैं जो भी बच्चे तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल से आपको जितनी भी मैं आपसे को मदद कर सकती हूँ कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।